नमस्कार स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? अभी किसी भी कार्य के होने की जो संभावना है वो क्या होती है? प्रायिकता। यानी वो कार्य के होने की कितनी संभावना है, कितने चांस है कि वो कार्य होगा। किस तरह से? जैसे मान लो भी कोई भी 1 से लेके 5 तक अपने संख्या ले लेते हैं, इसमें सम संख्याएं कितनी हैं? तो अगर 1 से 5 लिखें तो यहाँ पे दो संख्याएं सम है भी, तो इसमें सम संख्या की संभावना कितनी है? 2। और कुल कितनी है? 5। यानी 5 में से 2 संभावना किसकी है? सम की है। यानी अगर अपने इसमें से संख्याएं चूज करें तो 2 चांस है कि सम संख्या आएगी, और टोटल अपने पास कितने हैं? 5। इसी तरह अपने को बात करनी है प्रायिकता की। तो प्रायिकता को जो मान है वो कम से कम कितना होगा और अधिक से अधिक कितना होगा? यानी किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो या तो 0 हो सकती है और या फिर 1, और या फिर इन दोनों के बीच में। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती, यानी माइनस में नहीं हो सकती, और 1 से अधिक नहीं हो सकती। यानी अगर कोई कार्य होना निश्चित है कि कार्य होगा ही होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? फिर 1 होगी भी। और ऐसा कोई कार्य जो होना ये निश्चित है कि नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता फिर कितनी होगी? 0 होगी भी, 0 होगी। अब बात आती है भी किसी घटना की प्रायिकता निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए अपने को जो बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं भी, एक 3 नंबर में और एक 1 नंबर क्वेश्चन में। तो उसमें सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिखना होता है। लिखना क्या होता है? अपन सबसे पहले तो लिखते हैं कुल घटना, घटना या परिणाम दोनों में से कुछ भी। उसके बाद एक लिखते हैं भी अनुकूल घटना, अनुकूल घटना। ये दोनों के अलग अलग अपन मान निकाल लेंगे भी, अनुकूल घटनाएं कितनी है, कुल कितनी है। उसके बाद उसकी प्रायिकता, यानी किसी भी घटना की जब अपने प्रायिकता निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर तो लिखेंगे अनुकूल घटना, घटना या घटना की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? परिणाम। और नीचे लिखेंगे भी कुल परिणाम, कुल परिणाम या घटना। अब बात आती है क्वेश्चनों की कि अपने पास फॉर्मूला तो आ गया, अनुकूल घटनाएं लिख रहे हैं। जैसे अपने पीछे एक बात की थी भी 1 से 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ कुल अपने पास कितनी संख्याएं हैं? 5। तो कुल घटना की जगह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और बात करते हैं प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं अपन? सम संख्या की। तो इसमें सम संख्या कितनी है? 2 और 4, यानी कि 2। सम संख्या अगर 2 है तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी भी। और यहां से अगर प्रायिकता निकालना चाहें तो अनुकूल घटना बटे कुल घटना, यानी मान कितना आ जाएगा अपने पास प्रायिकता का? 2/5। यानी अगर 1 से 5 तक कोई संख्या है तो उसमें सम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी? 2/5 होगी। अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। क्वेश्चन देखो भी, एक तो सिक्के पे क्वेश्चन आता है, एक ताश पे क्वेश्चन आता है, और एक आता है डाइस पे, यानी कि पासे पे। और मेन क्वेश्चन सबसे पहले बात करते हैं सिक्के की। सिक्का, सिक्के पे भी अपने 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भी। यानी किसी एक सिक्के को अगर उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल यानी कि चित या पट आने की प्रायिकता कितनी है, इस तरह के जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब एक सिक्का हो, जब एक सिक्का उछाले या फिर किसी एक सिक्के को उछाला जाता है तो घटना में कुल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे भी। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी या तो चित आएगा या पट आएगा। उसके बाद बात है 2 सिक्कों की। जब 2 सिक्के उछाले जाए या फिर किसी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो फिर परिणाम कितने होंगे भी? अगर एक बार में 2 आते हैं तो 2 बार में कितने आएंगे? 2 की पावर 2, यानी 4 परिणाम। कौन कौन से? या फिर ऐसे मान के चलें कि पहली बार 2 परिणाम, दूसरी बार 2 परिणाम, तो दोनों से कुल कितने परिणाम आएंगे भी? 4 परिणाम आएंगे। कौन कौन से? अगर पहली बार हेड है तो दूसरी बार भी तो हेड हो सकता है भी, या फिर ये हो सकता है कि पहले हेड फिर टेल आया हो, और या फिर हो सकता है कि पहले टेल फिर हेड आया हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही बार क्या हो? टेल हो। यानी अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे भी? 4 हो जाएंगे। और ये अपने सामने है, हेड हेड
टेल हेड, हेड टेल या फिर टेल टेल। अब इस पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी पहले अपने सिक्के के तीसरा और लिख लेते हैं कि यदि 3 सिक्के हों, बात करता है 3 सिक्कों की, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या फिर 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कुल परिणाम, तो एक सिक्के को उछालते हैं तो 2, दूसरी बार उछालेंगे तो फिर 2 और तीसरी बार उछालेंगे तो फिर 2, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 6, नहीं भी 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कुल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। यानी किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं 8 आते हैं। कौन कौन से 8 आते हैं? अगर मान लो पहले हेड है, फिर हेड है और फिर हेड है, यानी 3 बार सिक्के को उछाला और तीनों बार क्या आ गया हेड आ गया। या फिर ये हो सकता है कि पहले हेड फिर हेड और तीसरी बार में क्या आया हो टेल आया हो। या फिर ये भी तो हो सकता है ना भी पहले हेड फिर टेल और फिर हेड आया हो। और या फिर ये हो सकता है कि सबसे पहले टेल आया फिर हेड आया और अंत में फिर क्या आ गया हेड आ गया। 4 चांस बन गए, 4 ही इसके उल्टे टी में आ जाएंगे भी। ये हो सकता है कि तीनों बार टेल आया हो, ये हो सकता है कि 2 बार टेल और फिर हेड आया हो, ये हो सकता है कि पहले टेल फिर हेड और फिर टेल आया हो, या फिर पहले हेड और फिर अंत में 2 बार क्या आया हो टेल आया हो। तो ये 8 परिणाम अपने पास बन गए भी। अब बात आती है कि सिक्कों पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी किसी एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसमें चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी। अगर अपन से प्रायिकता पूछ ले भी चित्त आने की या फिर टेल आने की, तो वही अपना फॉर्मूला रहेगा भी प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और इसमें अपन अलग से लिख लेंगे भी अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं। तो यहां अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, फिर यहां प्रायिकता। अब देखिए अगर किसी सिक्के को एक बार उछाला गया तो यहां पूछ ले कि टेल लाने की प्रायिकता कितनी है, टेल की प्रायिकता। तो अनुकूल कितने हैं भी, किसी सिक्के को उछालें तो एक बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आएंगे 2, यानी कुल परिणाम तो कितने हैं 2। और इसमें टेल कितने हैं 1, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। इसी तरह हेड की भी कितनी हो जाएगी 1/2। उसके बाद बात आती है 2 सिक्कों की। अगर किसी 2 सिक्कों को उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो प्रायिकता कितनी आती है। तो एक सिक्के को अगर 2 बार उछालें तो कुल परिणाम कितने होंगे भी 4 होंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कुल परिणाम की जगह अपने पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बात है अनुकूल परिणाम की। अब अपनों से यही है कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। अगर उसने ये पूछ लिया कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो 2 बार हेड कितनों में आया अभी सिर्फ 1 में आया है, यानी अनुकूल परिणाम 1। तो फिर प्रायिकता कितनी हो गई 1/4 हो गई भी। यही अपने से ये भी पूछ सकता है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों बार एक जैसे मान आए हों, यानी या तो दोनों बार हेड हो या फिर दोनों बार टेल हो। तो दोनों बार अगर एक जैसे मान आए हो तो कितनों में आए हैं अभी 2 में आए हैं। इसमें दोनों बार हेड है, यहाँ दोनों बार टेल है, यानी 2 ऐसे परिणाम है जो अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूल बन रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे 2। तो फिर इसकी अगर प्रायिकता निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी 2/4, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगर इसको 2 से काटे तो 1/2, यानी कि दोनों 2 बार हेड या 2 बार टेल, यानी दोनों बार एक जैसे मान आने की प्रायिकता अपने पास कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी भी। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि यदि अपन से ये पूछ ले, अगर अपन से ये पूछ ले कि कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो कम से कम 2 शब्द पे ध्यान देना है भी, कम से कम 2 यानी कम से कम 2 या उससे अधिक। तो यहां तो 2 ही बार है भी, तो कम से कम 2 बार यानी 2 बार चित्त आना चाहिए। तो 2 बार चित्त कितने में आ रहा है सिर्फ 1 में आ रहा है अभी। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 4। तो इसकी प्रायिकता फिर कितनी हो जाएगी 1/4, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उसके बाद बात आती है भी यहां पे अगर इस तरह से होता कि कम
कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी है। क्वेश्चन दे रखा है कि कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक बार चित्त आना चाहिए, उससे अधिक भी आ सकता है। यानी हेड जो है वो या तो एक बार हेड हो या दो बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन में हेड है, यानी चित्त अपने पास आया है। तो यहाँ पे देखो भी, यहाँ एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है, और इसमें भी कम से कम एक बार तो आया ही है, दो बार आ गया तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे फिर अपने कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे अपने पास, 3, और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, 4 है। तो फिर इसकी प्रायिकता, यानी कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी है भी, 3/4 है भी। यानी कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। उसके बाद देखिए भी, अगर 3 सिक्कों की बात करें कि 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाता है तो उसमें क्वेश्चन कैसे। तो अब बात करते हैं भी 3 सिक्कों की, यानी 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो फिर कुल परिणाम कितने होंगे, जो अभी अपनों ने बनाए थे भी 8। तो यानी हेड 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 और टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड और हेड, यानी तीनों बार हेड हो सकता है, स्टार्टिंग 2 बार हेड फिर टेल हो सकता है, पहले हेड फिर टेल और फिर हेड हो सकता है, या फिर पहले टेल और फिर 2 बार हेड हो सकता है। इसके अपोजिट 3 बार टेल, टेल टेल और हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल और टेल, यानी ये कुल अपने पास कितने मान हो गए हैं अभी, 8 हो गए हैं। अब बात करते हैं इन पे क्वेश्चनों की, कि मान लो पहला ही क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कि किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया तो प्रायिकता ज्ञात करो कि एकांतर हेड या टेल हो, एकांतर चित्त या पट, चित्त या पट। एकांतर मतलब एक छोड़ के एक, यानी पहले अगर हेड है तो फिर टेल फिर हेड, या अगर पहले टेल है तो पहले टेल फिर हेड फिर टेल, इस तरह से अगर एकांतर चित्त या पट हो। तो अब देखिए अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम। अब बात है कुल परिणाम की, तो सिक्के दे रखे हैं अभी 3, तो फिर कुल परिणाम अपने पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे भी। और उसके बाद है अनुकूल परिणाम की कि एकांतर चित्त या पट की बात हो रही है, तो एकांतर चित्त या पट कितनों में आ रहा है, हेड टेल हेड, और यहाँ टेल हेड और टेल, ये 2 बार एकांतर चित्त या पट आ रहा है भी। यहाँ पे देखो 2 बार हेड एकांतर हेड आ रहा है, यहाँ पे एकांतर टेल आ रहा है, यानी अपने पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं अभी। अब बात है इसकी प्रायिकता की, तो प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 8, और काटे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1/4 हो जाएगा अभी। इसी तरह इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं भी, जैसे अपने एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो अगर कम से कम 2 बार चित्त, यानी कि कम से कम 2 बार चित्त आना चाहिए, उससे अधिक तो आ सकता है भी, कम नहीं होना चाहिए, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है। तो कम से कम 2 बार चित्त देखो भी, तो अनुकूल परिणाम तो अपने पास 8 है ही। अब बात है अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, कम से कम 2 बार चित्त, तो यहां भी कम से कम 2 बार चित्त है भी, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, यानी इन चारों के चारों मानों में 2 बार हेड आ रहा है भी। यहाँ पे हेड अपने पास एक बार एक बार एक बार, और यहाँ एक बार भी नहीं है, यानी कि अपनी कम से कम 2 बार कितनों में आ रहा है, यहाँ भी 2 बार 2 बार 2 बार, और यहाँ 3 बार आ गया, तो 2 बार तो है ही है, यानी कम से कम 2 बार होना चाहिए, उससे अधिक हो सकता है। तो यानी कुल कितने हो गए अपने पास मान, 4 मान हो चुके हैं भी, जहां पे कम से कम 2 बार चित्त आ रहा है। अब बात तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो जाएंगे भी, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। बात है प्रायिकता की, तो कम से कम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 8, और काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/4
दो आ जाएगा अभी, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। वहीं अगर अपने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कम से कम की जगह अगर अपने ये दे देता कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 बार चित्त, यानी अधिक से अधिक 2 बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 बार चित्त आ सकता है, इससे अधिक नहीं आ सकता, लेकिन अधिक से अधिक 2 है तो एक भी तो हो सकता है, उससे कम तो हो सकता है ना, भी 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। बात करें यही इन 8 के 8 मानों में, तो कम से अधिक से अधिक 2 बार चित्त, तो यहां भी एक बार है, 1 1 1 0, तो 2 2 और 2, यानी इन 7 मानों में 2 से अधिक बार नहीं, यानी 2 बार चिता रहा है। 2 से अधिक 2 बार, यानी 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो कौन से मान है, एक मान है जिसमें 2 से अधिक नहीं है। तो अधिक से अधिक 2 बार चित्त कितने में है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कुल कितने मान है अपने पास, जहां पे 2 या 2 से कम बार चित्त है वो है 7। तो यहाँ पे फिर अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो जाएंगे भी, अनुकूल परिणाम 7 हो जाएंगे। कुल अपने पास परिणाम है 8, तो फिर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यानी अधिक से अधिक 2 बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी है अपने पास, 7/8 है भी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने। वहीं अगर अपने को ये दे दे कि प्रायिकता ज्ञात करो कि तीनों मान एक जैसे हों, यानी हर बार एक जैसा मान आए हो, या हर बार चित्त या पट हो, चित्त या पट। अब चित्त या पट, यानी चित्त भी हो सकता है, पट भी हो सकता है, लेकिन हर बार हो, यानी तीनों के तीनों बार चित्त हो या तीनों के तीनों बार पट हो, तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो कुल परिणाम तो अपने पास 8 है ही भी, अनुकूल परिणाम तो यहां भी 3 बार चित्त है, यहाँ 3 बार पट है, बाकी में 3 बार नहीं है भी, अलग अलग है। तो यहाँ अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जिसमें या तो तीनों बार चित्त या फिर तीनों बार पट। तो अनुकूल परिणाम कितने अपने पास, 2। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 2/8, और काटे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा भी। और इस 3 सिक्कों को अगर उछालने पर टोटल मान बनते हैं भी अपने पास 8, और 8 मान पे इस तरह के कई से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कम से कम, जैसे ये अधिक से अधिक 1 बार चित्त हो, कम से कम 2 बार पट हो, इस तरह से अलग अलग अपने 6-7 क्वेश्चन और बन जाएंगे। लेकिन बनेंगे इसी तरह भी, शब्द पे ध्यान देना है और उस शब्द के अकॉर्डिंग अपने को वो मान चुनने हैं, लेकिन चुनने अपने 8 में से है। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि 3 बार सिक्के उछालें तो कुल परिणाम कितने होंगे, 8 होंगे, और वो 8 कौन कौन से होंगे। अगर ये 8 अपनों ने बना लिए हैं तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी दे दे वो अपने नॉर्मली हल कर सकते हैं। अब बात आती है भी 2 नंबर सिक्के के बाद, बात आती है ताश की, कि ताश पे क्वेश्चन भी बनते हैं भी बहुत से क्वेश्चन, और नॉर्मली लगभग ताश खेल चुके हैं सभी, जिसको नहीं खेलने आती है वो अपने यहाँ बोर्ड पे बनाएंगे, देख लेना भी ताश क्या होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले की ताश में कुल पत्ते कितने होंगे, बात है ताश की। ताश में कुल पत्ते 52। 52 कौन कौन से, 52 ताश के पत्ते, और इसमें रंग होते हैं भी 2। कौन कौन से, एक तो होता है लाल और एक होता है काला। लाल रंग के 26 पत्ते और 26 ही पत्ते किसके होंगे, काले रंग के। अब लाल रंग के भी आगे 2 पार्ट बन जाएंगे भी, और काले रंग के भी कितने बन जाएंगे, 2 पार्ट। कौन कौन से, लाल में 2 होंगे भी, पान और ईंट। ये हो गया पान, और इस तरह से निशान बना होता है भी ईंट का। और काले रंग में भी 2 निशान हो जाएंगे भी, एक तो लगभग इस तरह से निशान बना होता है और एक इसका ही उल्टा। हुक्म, और ये होता है चिड़ी। यानी काले रंग में 2 हो गए चिड़ी और हुक्म, लाल रंग में भी 2 हो गए पान और
ईंट। अब इसमें कितने कितने पत्ते होंगे, ये 26 है, 26 के 2 पार्ट बन गए तो 13 इसमें होंगे और 13 ही इसमें होंगे। इधर चिड़ी में भी 13 और हुक्म के भी पत्ते कितने होंगे, 13 होंगे। अब बात है कि ये 13 पत्ते होंगे कौन से, तो ये पत्ते सबसे पहले तो होता है भी इक्का सभी में, उसके बाद बात आती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 से लेके 10 तक के पत्ते होते हैं भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, जो जिनकी अपने क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली क्वेश्चन या तो इक्के पे पूछा जाता है या इसके बाद। अब बात आती है 11 12 और 13 की, तो 11 12 13 पे होता है जे क्यू और के, यानी कि गुलाम बेगम और बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह। टोटल अपने पास 13 पत्ते, 13 में से सबसे पहले इक्का, उसके बाद 2 से 10 तक के जो अपने काम में नहीं आते, उसके बाद है गुलाम बेगम और बादशाह। अब उसके बाद इन तीनों को कहते हैं जी फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछता है भी तस्वीर वाले पत्ते पे कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। अब देखिए अभी पान की अगर बात की तो पान में तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 3, तो इसी तरह 3 किस में हो जाएंगे, ईंट में 3 किस में हो जाएंगे, चिड़ी में, और 3 ही हो जाएंगे हुक्म में। यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 3 + 3 + 3 और +3, यानी टोटल अपने पास तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12। इसी तरह अगर रंग की बात करें कि लाल रंग या काला रंग, तो लाल रंग में तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 6, और काले रंग में भी तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे भी। उसके बाद पान की अगर बात करें तो पान में इक्के कितने हैं, एक होगा गुलाम, एक बेगम और एक ही बादशाह। इसी तरह ईंट में, चिड़ी में और हुक्म में। अब बात करते हैं कि ताश पर जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी ताश के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ताश का सबसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं भी कि ताश अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक कोई ताश है, इसमें से अगर यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालते हैं तो अपने प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो पत्ता लाल रंग का गुलाम होगा। यानी अगर ताश में से एक पत्ता निकाला गया और अपने प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो क्या है, लाल रंग का गुलाम है, तो सबसे पहले फॉर्मूला प्रायिकता का क्या होगा भी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अब देखिए कि कुल परिणाम कितने हैं, दे रखा है भी स्पष्ट 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, यानी कुल पत्ते अपने पास कितने हैं, 52 है। तो कुल परिणाम में कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा अभी। और प्रायिकता ज्ञात करनी अपने को गुलाम की, और वो भी क्या होना चाहिए, लाल रंग का। तो कुल परिणाम अपने पास आ गए 52। अब देखिए भी लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं, तो गुलाम ताश में टोटल कितने होते हैं भी, 4, एक पान, एक चिड़ी, एक ईंट और एक हुक्म का। तो लाल रंग के कितने होंगे, तो लाल रंग के गुलाम अपने पास कितने कितने होंगे अभी, 2, एक पान का और एक ईंट का। और इसको अगर काटे तो कितना आ जाएगा, 1/26 आ जाएगा। यानी किसी ताश में लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता अपने पास कितनी आ जाएगी, 1/26 है। हर 26वें पत्ते पे एक पत्ता क्या है, लाल रंग का गुलाम है। उसके बाद बात आती है भी बादशाह की, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से अगर अपने एक पत्ता निकालते हैं यादृच्छिक रूप से, तो उसमें प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता क्या है, बादशाह है। तो बादशाह के होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वही सिस्टम, बादशाह यानी के होने की प्रायिकता कितनी है, तो कुल परिणाम अपने पास कितने हैं भी, 52 है। अब बात है अनुकूल परिणाम की, यानी कि बादशाह की। तो बादशाह होते कितने हैं ताश में, तो बादशाह अपने पास कितने होते हैं अभी, 4, यानी एक चिड़ी, एक ईंट, एक हुक्म और एक पान का। तो 4 से अगर काटे तो 1/13, यानी हर 13वें पत्ते पे कितने होते हैं बादशाह, 1 होते हैं भी। उसके बाद नॉर्मली लेते हैं कि तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता,
तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से अगर अपन एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह निकाला गया पत्ता क्या है, तस्वीर वाला पत्ता है। यानी तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो फेस कार्ड देखिए, कुल परिणाम यानी कुल पत्ते अपने पास कितने हैं, अभी 52 है। अब बात है फेस कार्ड की, यानी तस्वीर वाले पत्ते होते कितने हैं। तस्वीर वाले पत्ते अभी अपनों ने बात की थी भी, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं भी। 3 पान में 3 चिड़ी 3 ईंट 3 हुक्म, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह, चारों रंग में से 3 यानी टोटल कितने पत्ते होते हैं अपने पास, 12। अब इसको अगर 4 से काटे तो ये 3 और इसको 4 से काटे तो 13, यानी कि प्रायिकता फेस कार्ड होने की प्रायिकता अपने पास कितनी आ जाएगी, 3/13 आ जाएगी भी। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर तस्वीर वाला पत्ता जो अपने पास है वो अपनों ने एक पत्ता निकाल लिया, तस्वीर वाला पत्ता एक निकाल लिया, तो जो शेष पत्ते बच गए हैं, यानी कि अगर 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यानी तस्वीर वाला एक पत्ता अपनों ने निकाल लिया है, अब जो शेष ताश अपने पास बच गई उसमें इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी। यानी देखो अपने पीछे क्वेश्चन किया है कि तस्वीर वाला एक पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/13 होगी। अब बात है कि अगर इसमें से एक पत्ता तो अपनों ने निकाल लिया और उसके बाद तस्वीर वाला एक पत्ता निकालने के जो शेष ताश बच गई हैं उसमें इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अब अपने पास देखिए भी कुल पत्ते कितने बच गए हैं, टोटल पत्ते कितने हैं, 52, जिसमें से एक तस्वीर वाला पत्ता अपन निकाल चुके हैं। तो अब अपने पास पत्ते कितने बच गए हैं, अभी 51 पत्ते बच गए हैं। अब बात है कि इसमें इक्का होने की प्रायिकता, तो इसमें इक्के होते कितने हैं, जो निकाला है वो तस्वीर वाला पत्ता निकाला, यानी इक्का तो अपनों ने नहीं निकाला अभी, तो इक्के होते कितने हैं, टोटल अपने पास इक्के कितने होते हैं, 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4/51 आ जाएगी। भी ध्यान दें अपने यहाँ लिखा है कि तस्वीर वाला एक पत्ता निकालने के बाद जो शेष ताश बच गई उसमें से प्रायिकता निकालनी है, और शेष अपने पास कितनी बची है, 51 बची है। भी ऐसा भी क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है। और अपने क्या करेंगे, जल्दबाजी में यहाँ 51 की जगह क्या लिखेंगे कि टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, लेकिन उसने मेंशन कर रखा है भी एक तस्वीर वाला पत्ता अपनों ने निकाल लिया है, जो शेष बच गए उसमें से अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ सिंपल है कि अपने प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है, उसमें कुल परिणाम देखने हैं, अनुकूल परिणाम देखने हैं और भाग करना है। सिर्फ सिंपल है, लेकिन उलझेंगे कहाँ, सिर्फ लैंग्वेज में, यानी उसने दे क्या रखा है उस आधार पे ही अपने इसमें उलझ सकते हैं। ताश पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं अभी, और देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला गया और प्रायिकता ज्ञात करो कि लाल रंग का पत्ता है, लाल रंग का पत्ता, यानी लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग यानी रेड कार्ड, और इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो टोटल पत्ते अपने पास कितने हैं, अभी 52 पत्ते हैं, तो कुल परिणाम की जगह अपने पास कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। उसके बाद बात आती है कि लाल रंग का पत्ता, तो ताश में लाल रंग के पत्ते हैं कितने, तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं अभी, 13 या 26 होंगे भी, यानी 26 ही लाल होंगे और 26 ही क्या होंगे, काले पत्ते होंगे। तो अगर इसको काटते हैं तो 26 को 52 से काटें तो 1/2, यानी कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी भी। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 52 पत्तों की ये गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला गया और उसमें काली बेगम या लाल बेगम लिख लेते हैं अपने, लाल बेगम होने की प्रायिकता, लाल बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी अगर 52 पत्तों की ये गड्डी में से यादृच्छिक रूप से अपने एक पत्ता निकाले।
तो यहाँ कुल परिणाम कितने हैं अपने पास, कुल तो 52 ही रहेंगे भी परिणाम। अब बात है लाल बेगम, तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में लाल बेगम होती कितनी है, तो लाल बेगम दो होती है भी, एक पान की और एक ईंट की, और दो से काटे तो कितना आ जाएगा 1/26 आ जाएगा भी। तो इस तरह से ताश के ऊपर और भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान सिर्फ यही देना है कि ताश होती क्या है। इक्के कितने होंगे 4, यानी टोटल तो 2 रंग होंगे भी इसमें, लाल और काला। उसके बाद 26 पत्ते इसके, 26 इसके, और इसमें भी 2-2 हो जाएंगे भी, ईंट और पान, और इसमें चिड़ी और हुक्म, चिड़ी और हुक्म। तो यहां 13 पत्ते ईंट के, 13 पान के, 13 ही चिड़ी के और 13 ही हुक्म के। उसके बाद बात आती है इक्कों की, तो सभी में एक एक इक्का होता है, यानी टोटल कितने होते हैं भी 4 इक्के होते हैं। फिर बात आती है तस्वीर वाले पत्ते की, तस्वीर वाले पत्ते प्रत्येक में 3-3 होते हैं भी, गुलाम, बेगम और बादशाह। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, यानी टोटल कितने हो गए अपने पास 12 पत्ते हो गए। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और उसके बाद लैंग्वेज पे ध्यान रखना है कि वो किस तरह का क्वेश्चन देता है, और उसी पर आधारित अपने आराम से बिना किसी दिक्कत के प्रायिकता के क्वेश्चन को आसानी से अपन कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भी, बिल्कुल सिंपल। एक तो 1 नंबर का आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, और दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं अभी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं अभी पासे की। पासा यानी कि डाइस, जो अपन आजकल लूडो में देखते आ रहे हैं अभी। अब बात है पासे की, अगर पासे को एक बार फेंका जाए तो कुल परिणाम कितने होते हैं, होते कितने हैं भी 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर किसी एक पासे की बात करें तो उसपे कितने मान होते हैं 6, वो भी 1 से लेके 6 तक लगातार, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब बात है कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, या फिर इस पासे को अपने किस तरह से दर्शाएंगे। तो यहां कुल परिणाम की बात करें, कुल परिणाम तो अपने पास 6 आ गए हैं अभी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यदि पासे को एक बार फेंका जाए तो। उसके बाद बात आती है पासे को 2 बार फेंकने की, तो पहले एक पे आधारित अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पासे को 2 बार फेंकेंगे भी। अब बात है एक बार पासा फेंका गया, कुल परिणाम अपने पास कितने आ गए 6। अब बात है इन 6 संख्याओं की, यानी 1 से 6 तक, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला ही क्वेश्चन अपन बना लेते हैं कि किसी पासे को एक बार फेंका गया तो इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन नंबर की भी होंगे कितने। अब बात है कुल परिणाम की, तो कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 6, और उसके बाद सम संख्याएं, तो इसमें सम संख्याएं कितनी होती हैं अभी 2 4 और 6, यानी सम संख्याएं यहाँ पे कितनी आ गई हैं 3 आ गई हैं। तो सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम कितने होंगे 3, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी भी 1/2 हो जाएगी। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, विषम संख्या होने की प्रायिकता। अगर विषम संख्या की अगर अपन प्रायिकता की बात करें कि विषम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, तो कुल परिणाम कितने हैं 6। फॉर्मूला तो अपने पास ये रहेगा भी, ये फॉर्मूला अपन लगा लेंगे कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 6, विषम संख्या में अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो विषम संख्या होती है 1 3 और 5, यानी कुल विषम संख्या अपने पास कितनी है 3 है। तो और अनुकूल परिणाम अपने पास फिर कितने आ गए 3 आ गए भी, और काटे तो कितना आ गया 1/2 आ गया। इसके बाद इस पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी, वो है अभाज्य संख्या। यानी एक पासे को एक बार फेंका गया, उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी भी, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 6। अब आता है अनुकूल परिणाम की, यानी कि 1 से लेके 6 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो अभाज्य संख्याएं एक तो है भी 3 5 और एक क्या होती है 2। एक तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 3 होंगी भी, 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्या अपने पास कितनी आ गई
3 आ गई, और काटते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2 होगी भी। और इसमें से और छोटे छोटे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं भी। 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से छोटी आने की प्रायिकता, यानी 4 से छोटी कितनी है 3 है, 5 से छोटी कितनी है 4 है। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं जो नॉर्मली अपने हल कर सकते हैं भी, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात आती है कि अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए, कि एक पासे को 2 बार फेंका गया, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, तो फिर कुल परिणाम कितने होंगे। तो अगर एक बार किसी पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने बनते हैं 6, यानी 1 से 6 तक, इनटू अगर किसी पासे को दोबारा फेंकेंगे तो फिर कितने परिणाम होंगे 6, यानी कुल परिणाम अपने पास कितने आ जाएंगे 36। ध्यान दें यहाँ 12 नहीं होंगे, 6 × 6 यानी कि 36, कुल परिणाम कितने बन जाएंगे 36। अब बात करें कि वो 36 परिणाम होंगे कौन से, यहाँ लिख लेते हैं। नॉर्मली देखिए भी, ये पहली बार अगर 1 आ रहा है आपके पास और दूसरे पासे में 1 आ सकता है, या फिर पहले पासे में अगर 1 आ गया तो दूसरे में 2 भी आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 3 भी हो सकता है, या पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, या पहले में 1 और दूसरे में 6। इस तरह आपके पास 6 परिणाम हो सकते हैं अभी। इसके अपने एक पूरी की पूरी टेबल बना लेते हैं अभी, जिससे 36 के 36 मान अपने पास सामने आ जाएंगे। तो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6, ये 6 परिणाम आगे भी। अब अपने पास देखिए भी 1 की जगह 2 भी तो हो सकता है कि पहले पासे में 2 आ गया हो, दूसरे पासे में 1 आया हो, तो 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6। इसी तरह 3-4-5-6 तक कुछ भी आ सकता है भी। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। अब 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6, या फिर पहले पासे में 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, तीसरे में 3, फिर पहले में 5, दूसरे में 4, पहले 5 फिर 5, या पहले 5 और फिर 6। और अंतिम है कि पहले पासे में 6 भी तो हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गया भी अपने पास। अब 6 भी तो हो सकता है पहले पासे में, और दूसरे में भी मान 1 से लेके 6 तक कोई सा भी मान हो सकता है, यानी कि जैसे 6, 5 और अंत में अपने पास आ गया 6, यानी ये टोटल अपने पास 36 मान बन गए हैं। यानी अगर किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम अपने पास कितने आएंगे भी 36 आएंगे। कुल परिणाम तो अपने पास 36 आ गए हैं। अब बात है क्वेश्चनों की कि इस पर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे बनता है कि अगर किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो इनका योग कुछ होने की संभावना, यानी योग में कुछ भी पूछ सकता है, तो कम से कम योग कितना होगा अभी 2, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है 6, 12। तो अब हो सकता है कि इसका योगफल 9 हो। तो योगफल 9 होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे भी, ये अपना फॉर्मूला प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 36। अब है अनुकूल परिणाम की बात, यानी जिनमें योग 9 आ रहा हो। तो योग 9 कहाँ आ रहा है अभी 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9 और 3 और 6 9। यानी इस तरह से अगर आप तिरछी लाइन बनाते हो तो सभी तिरछी लाइनों पे योगफल समान होगा भी। अगर इस तरह से आपकी सही टेबल बनी है तो पूरी तिरछी लाइन पे सभी के सभी मानों का योग कितना होगा एक जैसा होगा। जैसे यहाँ भी 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9 और 3 और 6 9। तो यानी यहाँ अपने पास कितने मान आ गए हैं 4 मान आ गए हैं भी, जिनका योग कितना है 9 है। तो अगर काटते हैं 4 से तो 1/9 आ जाएगा भी। यानी इसमें अगर प्रायिकता ज्ञात करनी हो कि दोनों का योगफल कितना हो 9, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। इसी तरह अपन दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया और प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों का योग 13 होगा। योगफल कितना होगा अभी 13 होगा। योग 13 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अपन फॉर्मूला लिख लेंगे भी। अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं 36। बात है अनुकूल परिणाम की, यानी कितने परिणामों में योगफल 13 हो रहा है। तो देखिए भी अधिक से अधिक योगफल अपना कितना आ रहा है 6 और 6
12, यानी ज्यादा से ज्यादा योगफल कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, 12 से ऊपर तो नहीं हो सकता अभी। अब ये पूछ रहा है कि 13 होने की प्रायिकता, तो 13 हो ही नहीं रहा, तो फिर अनुकूल परिणाम कितने हैं? है ही नहीं, इसका मतलब कितने हैं? 0 हैं। तो 0 में 36 का भाग करें तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा अभी, यानी 13 योगफल 13 होने की प्रायिकता अपने पास कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी तरह से और भी कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी, जैसे समान दोनों बार समान संख्या आने की प्रायिकता, दोनों बार समान संख्या आने की प्रायिकता, यानी किसी दो पासों को एक बार उछाला गया और दोनों में समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो समान संख्या देखिए भी, इसमें एक और एक दोनों बार एक एक आ रहा है, यहाँ दोनों बार दो दो आ रहा है, यहाँ तीन तीन आ रहा है, चार चार, पांच पांच और छह छह, यानी कि ये 6 के 6 मानों में दोनों बार एक जैसी संख्या आ रही है। अब बात करें इसकी प्रायिकता की, तो कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 36। अब बात है अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने आ गए हैं? ये 6 परिणाम आ गए, यानी 6 परिणाम ऐसे हैं जिनमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुकूल है। यानी ये पूछ रहा है कि दोनों बार समान संख्या, और दोनों बार समान संख्या कितनों में आ रही है? 6 में आ रही है। तो अगर इसको 6 से काटे तो कितना आ जाएगा? 1/6, यानी 1/6 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, दोनों बार समान संख्या आने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी, यदि इसमें से ये पूछ ले कि इनका योगफल या फिर गुणनफल 12 होने की प्रायिकता, दो पासों को एक साथ उछाला गया तो प्रायिकता ज्ञात करो कि इनका जो गुणनफल है वो 12 हो, कि दोनों का गुणा कितना हो? 12 हो। दोनों का गुणा 12 आने की प्रायिकता कितनी होगी? अब बात है अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम तो अपने पास 36 ही होंगे भी। बात है अनुकूल परिणाम की, तो कितने मान है जितने में गुणा करने पर कितना आ रहा हो? 12 आ रहा हो। तो यहां देखिए भी 1 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है, यहां 4 6, यानी 4 और 3 पे 12 आ रहा होगा अभी। तो ये देखिए 3 और 4 पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। एक यहां भी 3 और 4 पे भी गुणा करने पर कितना आ रहा है? 12। एक देखिए 2 और 6 को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 12। 2 और 6 है तो 6 और 2 भी जरूर होगा अभी। ये देखिए 6 और 2 इनको भी गुणा करने पर अपने पास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी कितने मान है? 1 2 3 और 4, 4 मान ऐसे हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुकूल है, यानी गुणा करने पर कितना आ रहा है अपने पास? 12 आ रहा है। तो अगर इसको 4 से काटें तो 1/9, यानी कि गुणा 12 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। इसी तरह एक पासे को अगर दो बार उछालने पर परिणामों की बात हो तो कुल परिणाम 36 कौन से होंगे? ये अपन 36 के 36 के टेबल बना चुके हैं, और इस पर आधारित नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कुछ अपने कर लिए हैं, बाकी जितने भी बनेंगे वो योगफल, गुणनफल या अंतर पे बनेंगे भी, और उसके जो अनुकूल परिणाम है वो इस टेबल से देख के आसानी से अपन कर सकते हैं, जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए भी अपन सिक्के पे बात कर चुके हैं। सिक्का एक बार उछाला जाए, 2 बार, 3 बार उछाला जाए। उसके बाद बात है ताश की। ताश के 52 पत्ते हैं, 2 रंग काला और लाल, उसमें चिड़ी, पान, ईंट और हुक्म, उसके 13 पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते 12, ये भी अपन बात कर चुके हैं, नॉर्मली आप समझ गए होंगे। उसके बाद है पासे की, एक बार पासा उछालें तो 6 परिणाम, 6 में भी ज्यादातर सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं भी। उसके बाद है एक पासे को अगर 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम अपने पास कितने आते हैं? 36, और 36 परिणाम में लगभग योगफल, गुणनफल या फिर अंतर पे क्वेश्चन पूछता है। अब है कुछ ऐसे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं जो इनसे अलग पूछे जाते हैं भी, और कई बार वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। अब मेन बात यह है कि अगर कोई भी अपने को क्वेश्चन करना है उसमें ये फॉर्मूला तो अपने को लिखना ही लिखना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कुल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और उसके बाद जो इन दोनों के मान है वो रख देंगे और आसानी से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अपन एक सीधे सा क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 से लेके 17 तक, कि 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में, 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से अगर एक संख्या अपने चुनते हैं, यानी 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में यादृच्छिक रूप से अपन ने एक संख्या चुनी, प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है कि वह संख्या अभाज्य है।
यानी कि 1 से 17 तक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए भी नॉर्मल अपने फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर लिखेंगे कुल परिणाम अपने पास है 1 से 17 यानी 17, और फिर है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी 1 से लेके 17 तक अभाज्य संख्याएं होंगी कितनी। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है अभी, 2 होती है। एक तो न अभाज्य है और न ही अभाज्य, 2, फिर 3, फिर 5, 7 और उसके बाद 11, 13 और 17। यही तो होती है भी अपने पास अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद और एक के बिना और कोई भी गुणनखंड नहीं हो, यानी किसी और का भाग नहीं जाता हो। तो यहाँ अपने पास 1 से लेके 17 तक अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 3, 3, 6 और 1 7, यानी 7 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं 1 से लेके 17 तक। 2 का खास ध्यान रखना है भी, ये अभाज्य संख्या है, नॉर्मली अपने भूल जाते हैं इसको। अब देखिए प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने आ गए हैं, 7, कुल परिणाम कितने आ गए 17। उसके बाद ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं 7 और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 17, यानी अपनी प्रायिकता कितनी आ जाएगी भी 7/17 आ जाएगी। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन जो पूछे उसमें अनुकूल परिणाम अपने परिस्थिति के अनुसार निकालने हैं और फॉर्मूले में रखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी जो 1 नंबर में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि यदि PA की प्रायिकता, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता दे रखी है 0.65, यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0.65 हो तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.65 है, तो इस घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका बिल्कुल सिंपल है भी, होने की दे के नहीं की पूछे या नहीं की दे के होने की पूछे, यानी किसी भी घटना के होने की और नहीं होने की दोनों प्रायिकताओं का योग, यानी कुल प्रायिकता अपने पास कितनी होती है, 1 होती है भी। 1 में से अगर होने की प्रायिकता घटा देंगे तो फिर क्या आ जाएगी, नहीं होने की आ जाएगी। और नहीं होने की दे रखी है तो 1 में से नहीं होने की घटा देंगे तो होने की आ जाएगी। तो 1 माइनस यहाँ पे कितना है 0.65। तो 1 में से अगर 0.65 घटाते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.35, इसका आंसर आ जाएगा अभी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं होने की पूछी है तो डायरेक्ट 1 में से घटानी है। यहीं अगर नहीं होने की देता है, होने की पूछता तो भी डायरेक्ट किस में से घटाना था, 1 में से घटाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं भी नॉर्मली अगर कोई दे दिया कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। अगर इन गेंदों में से यादृच्छिक रूप से अपनों ने एक गेंद निकाली तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह सफेद गेंद है। सफेद गेंद, यानी कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं, इसमें अपने को यादृच्छिक रूप से अगर एक संख्या निकाले, एक गेंद निकाले तो उसमें सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो वही चीज भी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है सफेद गेंद होने की, यानी व्हाइट बॉल। तो कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल अपने पास 5 लाल गेंदें हैं और 3 कितनी है सफेद गेंदें हैं, यानी कुल गेंदें अपने पास कितनी है भी 8, यानी कि यहाँ पे कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। उसके बाद अनुकूल परिणाम, तो सफेद गेंद कितनी है 3, तो कुल परिणाम यहाँ पे अपने पास कितने हैं भी 3 है। तो अपनी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 3/8 आ जाएगी। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन है भी जो पूछे जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 18 में। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी मेन जो क्वेश्चन है वो ताश, पासा या फिर सिक्के पे पूछेगा और नॉर्मली अपने वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे अलग इस तरह के क्वेश्चन आगे जैसे 1 से लेके संख्याएं पूछ ली हैं, होने की नहीं होने की प्रायिकता पूछ ली है, या फिर एक बार पूछा गया था
भी निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो कौन सा जो मान है वो किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे अपने पास 4 मान लिखे हुए हैं अभी, एक दे रखा है 15%, दूसरा दे रखा है 0.75, तीसरा दे रखा है 8/13 और चौथा अपने को दे रखा है भी 3/2। तो अब देखिए भी इनमें से 4 मानों में से कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती या कैसे नहीं हो सकती उसके बारे में जानने से पहले अपन ये देखेंगे भी किसी भी घटना की जो प्रायिकता का मान है वो कितना हो सकता है। वीडियो के स्टार्टिंग में अपनों ने पढ़ा था भी कि किसी भी घटना का मान 0 और 1 के बीच होता है भी, यानी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा और 1 होगा या 1 से छोटा, यानी 0 और 1 हो सकता है या फिर 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब बात है 15% की, तो 15% में तो हमेशा ही हो सकता है भी। वैसे भी अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 15% का मतलब है 100 में से 15, 100/15 ही तो होगा भी, 100 में से 15, तो ये मान तो 1 से कम ही है भी, 100 में से सिर्फ 15 ले रहे हैं, आराम से हो सकता है। उसके बाद है 0.75, यानी पॉइंट हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ भी वही बात होगी, 100 में से कितना 75, यानी ये संख्या जो है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। उसके बाद 8/13, ये भी तो इसी तरह है भी, 13 में से 8 आराम से ले सकते हैं। उसके बाद बात है 3/2 की, यानी कि 2 में से 3, 2 में से 3 तो अपने चूज कर ही नहीं सकते भी, या फिर इसमें अगर भाग करते हैं तो ये कितना आ जाता है 1.5। तो 1.5 प्रायिकता की घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है भी। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास मान आ रखा है 1.5, यानी किसी घटना की प्रायिकता कौन सा मान नहीं हो सकता, 3/2 किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो अब नॉर्मली अपने प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो अपन कर चुके हैं। इसमें सिर्फ ये याद रख लेना भी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होगी। कोई घटना जो होनी निश्चित है अभी होनी ही होनी है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1, और ऐसी घटना जिसकी संभावना होने की बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित है कि उस घटना नहीं होगी, तो उसकी प्रायिकता फिर कितनी हो सकती है 0। से पीछे क्वेश्चन किया था अभी कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो योगफल 9 होने की प्रायिकता योगफल 13 होने की प्रायिकता कितनी है। देखो भी योगफल 13 तो हो ही नहीं सकता, 6 और 6 अधिक से अधिक कितना हो सकता है 12, तो 13 हो ही नहीं सकता, इसलिए उसकी प्रायिकता कितनी थी 0। यहां भी वही बात होगी भी कोई घटना अगर नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी है 0 होती है, और कोई घटना होनी निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है।